नमस्कार। हमारे YouTube चैनल जिसका शीर्षक है आध्यात्मिक जीवन कला के 8.20 नंबर के वीडियो सीरीज में, जिसका सब टाइटल है कोविड जैसी भयंकर विपदाओं से बचने के पारलौकिक उपाय, इसके बाबत जो हम आज बताने जा रहे हैं आपको, उसमें आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रसाद इस कार्यक्रम को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए। बेहद ज़रूरी वीडियो है ये, क्योंकि इसके ऊपर अभी तक कोई सामग्री मिली नहीं है। बहुत कम छुटपुटी 2000 की चीज़ें मिल जाती है, उससे कोई अर्थ नहीं। जो सटीक पारलौकिक उपाय है वो बताने जा रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में आपको समझाया गया था कि सात्विक जीवन शैली और तामसिक जीवन शैली दो प्रकार की जीवन शैलियाँ हैं, जिसमें लोग सारी संसार के मनुष्य जाति बटी हुई है। अधिकतर तामसिक जीवन शैली ही है, जिसका मुख्य ध्येय वो विलास, मनोरंजन, संपत्ति, दौलत इकट्ठा करना, किसी भी प्रकार से ये इनके प्रकरण किसी भी प्रकार से जमा करना, उसको भोगना और आगे के भविष्य की या और किसी प्रकार की बारे में कोई ज्ञान प्राप्त करना या पारलौकिक बातें करना, ये सब उसमें नहीं आता। तामसिक जीवन शैली में केवल ईट, ड्रिंक, बी मैरी, एंजॉय करो लाइफ को, खाओ पियो या हरी भरी करी, खूब ज़्यादा दौड़ करो, पैसा अधिक से अधिक आएगा, दौलत अधिक से अधिक बटोरी जाएगी, पावर भी अधिक से अधिक मिलेगी, उसको भोगो, उसके साथ रहो और अपना आधिपत्य दूसरों पर जमाते हुए दूसरों को अपने गुलाम बना करके अपने स्वास्थ्य के लिए अपना जीवन व्यतीत करो। इस प्रकार के जीवन शैली को तामसिक जीवन कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में अध्याय 16 में 1 से लेकर 8-10 श्लोकों में इसके बारे में अच्छा विवेचन किया है। वो हम आपको बाद में बता देंगे। पर मुख्य तौर से दो प्रकार की जीवन शैलियाँ हैं। इसके बारे में हम नहीं करेंगे, क्योंकि 98-95% लोग मेटेरियलिस्टिक हैं, भौतिकवादी हैं आज के समय में, और इसके अलावा उनकी बुद्धि नहीं है, इंटेलिजेंस भरी है वो, पर विजडम नहीं है, समझ नहीं है, रैशनैलिटी नहीं है, विवेक नहीं है। तर्क खूब होगा, दूसरों को सलाह देने का भी खूब होगा, पर अपने ऊपर व्यवहार में लाने की कोई बात नहीं करता। बहुत इक्का दुक्का कोई करता होगा। जो ये इक्की दुक्के वाले हैं, ये सात्विक जीवन शैली के अंदर आते हैं। मुख्य तौर से दो ये प्रकार की सात्विक जीवन। आज के वीडियो में हम सात्विक जीवन शैली के बारे में ही कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि यही पारलौकिक उपाय है विपदाओं से बचने के लिए। गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग दैवी शक्ति के, दैविक व्यवस्था के अधीन रहकर कार्य करते हैं, उनका जीवन सफल होता है। वो उसके अधीन रह के, उसके ऊपर निर्भर रह के जो अपना जीवन बिताते हैं, उनका जीवन सफल, सुखी, संतोषी होता है। कुछ कार्य कर पाते हैं उस जीवन के अंदर। पैसा वैसा तो नहीं जमा करेंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और मठ वगैरह नहीं बनाएंगे, बड़े बड़े भोग विलास भी नहीं करेंगे, जितना आवश्यक है उतना करेंगे। और उसके अलावा जो समय मिलता है, जो सांसें मिलती है, वो धार्मिक कार्य में लगाएंगे और दूसरे के हित के कार्य में लगाएंगे। औरों के बारे में नहीं सोचेंगे, अपने नहीं, औरों के बारे में सोचेंगे। अपने परिवार के नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में नहीं, दूसरों के बारे में भी सोचेंगे, उसके बारे में विचार करेंगे, कार्य करेंगे और प्रकृति के बारे में भी कार्य करेंगे। सात्विक जीवन शैली के वास्तव में दो अंग हैं, दैहिक और दैनिक। संस्कृत में और आयुर्वेद में खासतौर से इनको दो प्रकार से कहा है। एक तीसरा भी है, वो उस पर मैं नहीं जा रहा, क्योंकि वो आयुर्वेद के सिद्धांतों पर निकल जाता है। पर दैहिक जो है ये तन संबंधी है, और दैविक जो है वो मन और आत्मा से संबंधित है। दो प्रकार के अंग हैं इसके। तन संबंधी बात जहाँ तक है, स्वास्थ्य के बारे में है, दिनचर्या के बारे में है, ऋतुचर्या के बारे में, कौन से सीजन के अंदर, कौन से समय के अंदर क्या कार्य विशेष करना चाहिए, कैसा अपना जीवन बनाना चाहिए, क्या भोजन पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, इत्यादि इत्यादि। और एक जो है तन संबंधी के बारे में ये भी है कि
अस्वस्थ अगर शरीर हो जाता है किसी भी कारण से, बहुत से कारण होते हैं, आयुर्वेद त्रिदोष कहा गया है, वात पित्त कफ के हिसाब से उनका बैलेंस बिगड़ता है तो होता है, वो एक विषय अलग है। उस विषय में हमने पहले बात कर भी ली है, पिछली वीडियोज आप देख लीजिए, उसमें हमने बहुत सारी बातें लिखी हैं इसके बारे में, तन संबंधी, न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है, नींद के बारे में, निद्रा के बारे में लिखा है, स्वास्थ्य के और तरीके कौन कौन से अपने आप को मेंटेन करने के, उसको लिखा है, उसके बारे में लिखा है, कौन कौन सी विशेष कोमॉर्बिडिटीज़ होती हैं जिसके जो अधिक गहरी बीमारियां होती हैं या कष्ट क्लेश होते हैं शरीर के, उसके बारे में लिखा है। वो मेडिकल साइड आती है। स्वास्थ्य जो है मेंटेनेंस का, ये मेडिकल पार्टली आधा मेडिकल है, तो आधा जो है ये धार्मिक भी है, वो नियम धर्म के आधार पर चलता है, उसके बारे में क्वेश्चन नहीं करा जाता। एक सीधी सी बात है, एक सच साधारण सा नियम है, अगर हमें ज़्यादा प्यास लगती है तो हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, सबको पता है, पशु भी पीता है, हम भी पीते हैं। हम ये नहीं पूछते पानी क्यों पी रहे हैं, हमें भाई लग रही है प्यास, हम पी रहे हैं, तृप्ति हो जाएगी। इस प्रकार के जो सीधे सीधे जो मोटे मोटे सिद्धांत हैं, स्वास्थ्य उसके ऊपर निर्भर करता है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिए हैं। इसके अंदर सात्विक जीवन शैली के अंदर हम दैहिक के ऊपर बहुत कम बात करेंगे। इसलिए रहा दैविक, क्योंकि परमार्थ का संबंध सीधा दैविक से है, अर्थात मन व आत्मा से संबंधित है। मन क्या चीज़ है, पहले वीडियो में आपको बताया, विचार है, विचार पुंज है, विचारों की शक्ति है, कार्य करने की शक्ति है, पूरे तन को संभालने की, चलाने की शक्ति है, सिस्टम चलाने की शक्ति है, प्राणों को चलाने की शक्तियाँ हैं, सिस्टम्स हैं। इसका कुल मिला के जो तत्व है, कुल मिला के जो इसकी मोटर फोर्स है, उसको मन कहा गया है। अब हमने पहले भी नोट किया है, मन में 3 प्रकार के हो गए, उनमें भी 3 अवस्थाएं आ जाती हैं, सत्व, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तामसिक मन जितने के भी हैं, उसके दुर्गुण बहुत लोगों को पता है, लगभग सबको ही पता है। काम क्रोध लोभ मदमोह के अंदर लिप्त है, पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उन्हें ये होश नहीं कि करना क्या है क्या नहीं करना, बुद्धि नहीं है, तर्क नहीं है, संयम नहीं है, और अज्ञानवश वो ये सब पशु की भांति कार्य करते चले जाते हैं। वो तामसिक जीवन शैली हुई, सात्विक नहीं है। सात्विक जीवन शैली के अंदर जो है दैहिक चीज जो है, दैहिक अंग प्रमुख हो जाएगा, अर्थात मन के वो किसे नियंत्रण करना चाहिए, किस प्रकार से इसको पूरी तरह विकास करना चाहिए, और किस प्रकार से जो है इसको शरीर को किस तरीके से चलाना चाहिए, तन को कैसे रखना चाहिए, चलाना चाहिए, ये सारा का सारा दैहिक के अंदर आ जाएगा। सात्विक जीवन शैली के अंदर मुख्य तौर पर इस पर ध्यान दिया जाता है। आत्मा से संबंधित होती है, बहुत लोग आत्मा को नहीं मानते, ना माने, उनके मानने ना मानने से कोई अंतर नहीं पड़ता, जो है सो तो है, सत्य है, परम सत्य है। जिसने जाना वही बताएगा, जिसने नहीं जाना वो तो कहेगा कुछ भी नहीं है, सभी बेकार की बातें हैं। पर हिंदू शास्त्र में, वैदिक शास्त्रों में सारा केंद्र आध्यात्मिक पे, आत्मा पे ही था। दैहिक कम था, दैविक अधिक था, 3/4 1/4 का रिलेशन था। दैहिक केवल बेस है, नींव है, उसके आधार पर कार्य करा जाएगा आध्यात्मिक, और आध्यात्मिक जो है वो पारलौकिक में आ जाएगा, उसके लिए अगले यात्रा के लिए बात करी जाती है। ये जीवन काल तो लिमिटेड है, सीमित है, किसको पता नहीं है, पर लोग कहते भाई आज मौज ले लो, कल किसने देखा, कल कब आता है, वो उस प्रकार के तामसिक लोग हैं। हम सात्विक की बात कर रहे हैं। सात्विक हमेशा सिस्टम से चलेगा, जो मर्यादा है उसके हिसाब से रहेगा, ज्ञान अर्जित करेगा, ज्ञान को व्यवहार में लाएगा, अपने व्यवहार में लाएगा, अपने परिवार के सदस्यों के ऊपर भी कोशिश करेगा व्यवहार में लाने की। तो इसके कुछ विशेष मूलभूत सिद्धांत हैं, कुछ सिद्धांत हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल इसमें 2 अंक मैं जोर दे रहा हूँ, ये 2 अंक समझ लीजिएगा विशेष तौर से। अच्छा, अब इन दोनों के बारे में भी, दैहिक दैविक के बारे में भी 2 प्रकार की जानकारियाँ आवश्यक होती हैं। नंबर 1 सामान्य जानकारी होती है, ज्ञान नहीं होता, जानकारी जिसको कहते हैं कायदे, नियम, छोटे मोटे नियम। जैसे सर्दी के समय में आप ठंडी चीज़ मत खाइए, गर्मी के समय के अंदर आप ठंडी चीज़ खाइए, पर गर्म चीज़ें मत खाइए। सिंपल बात है, कॉमन सेंस जिसको कहते हैं, ये सामान्य ज्ञान की बात है। एक तो ये हो गया, और दूसरा विशेषज्ञ ज्ञान होता है, एक्सपर्ट लेवल का। तो एक्सपर्ट हर एक नहीं हो सकता, तो भूल जाइएगा। हालांकि एक्सपर्ट बने फिरते हैं सब लोग, विशेष तौर से आज की विद्या के समय में हर एक ही एक्सपर्ट डॉक्टर बना बैठा है, और हर एक ही उल्टे काम कर रहा है। किसी को पूरी चीज़ पता नहीं है,
न वायरस के बारे में पता है, न वायरस के इफेक्ट्स के बारे में पता है, न यही पता है कि बॉडी के सिस्टम्स क्या हैं जिनके ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है और कैसे पड़ता है। ये एक्सपर्ट का रास्ता है। हाँ, चूँकि एक्सपर्ट स्टडी करते हैं, मेहनत करते हैं, अपने एक विशेष सब्जेक्ट को लेके, विशेष एरिया को, क्षेत्र को लेके उसकी भी बारे में अच्छी तरह से अनुसंधान करते हैं। उनकी जो निर्णय होते हैं, उनकी जो फाइंडिंग्स होती हैं, वो एक्सपर्ट फाइंडिंग्स होती है। ये दोनों पे लागू होती बात देखिए, एक दैहिक के ऊपर भी और दैविक के ऊपर भी। दैविक के अंदर कौन से एक्सपर्ट्स होते हैं? जो धार्मिक गुरु होते हैं और महात्मा होते हैं और ज्ञानी होते हैं और विशेष प्रकार के ज्ञानी होते हैं, जैसे तांत्रिक है, ज्योतिषी है, ये सब उस साइड के अंदर आता है, मिस्टिक साइंसेस के अंदर। इसी रिलेशन पे प्रकार से आध्यात्मिक गुरु होते हैं। आजकल तो बहुत सारे आध्यात्मिक गुरु बने फिर रहे हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक वगैरह के बारे में कोई ज्ञान नहीं। सुनी सुनाई बात बता दी लोगों को, 1-2 करोड़ लोग जमा कर लिए, महल बना लिए, बड़े बड़े मठ बना लिए, पूरी तरह से भोग विलास में रत है। वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता का सिद्धांत ही अलग है, उसका तौर तरीका ही अलग है। तो आध्यात्मिक जो एक्सपर्ट होगा वो उस लाइन के बारे में जानता है। इसलिए जो शब्द वो बोलता है, जो वो बात बताता है, वो पत्थर की लकीर की तरह काम करता है, क्योंकि वो ज्ञान आधारित होता है, साइंस के सिस्टम के आधारित होता है। वो कहीं सुनी बात नहीं करता, पढ़ी पढ़ाई बात नहीं करता, इधर उधर से बटोरे हुए ज्ञान की बात नहीं करता। ज्ञान प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात है। तो जितना भी दैविक लाइन है, दैविक क्षेत्र है, वो जीवन शैली, सात्विक जीवन शैली अगर उसके मुताबिक बनाई जाती है तो कोविड जैसी भयंकर विपदाओं से, कोविड अकेली नहीं है, बहुत है। पहले प्लेग आया, उसके पहले चिकनगुनिया आया, इसके पहले जो था स्पेनिश फ्लू आया, उसके पहले जो भुखमरी आई, अकाल आए, उसके पहले बाढ़ग्रस्त आए, उसके पहले अतिवृष्टियाँ आई, उसके पहले ये सब सारे चलता रहता है ये नियम। तो इस प्रकार की जो भयंकर विपदाएं हैं उनसे बचने के पारलौकिक उपाय जो है केवल 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 और एक ही है। वो उनको ग्रुप करके कहा गया है, सात्विक जीवन शैली बनाओ, सात्विक जीवन शैली में जीवन जियो, और इसके साथ साथ अपने जो डिपेंडेंट है, हम पर जो निर्भर है, या जो हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं और करते हैं, तीनों बातें जरूरी है। सुनते हैं, मानते हैं और करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, उनके लिए अगर आप ये करते हैं, ये आपकी सात्विक जीवन शैली कहा जाता है। अब हम कुछ आगे इसके बारे में और बताएंगे अगली वीडियो में। फिलहाल बेसिक चीज़ ये है सात्विक जीवन शैली के बारे में। अब आगे मूलभूत सिद्धांत बताएंगे, इसके प्रैक्टिस कैसे करी जाए वो बताएंगे। इस वीडियो में तो केवल इतना बताया कि क्या है, व्हाट इज सात्विक जीवन शैली। सात्विक जीवन शैली केवल वही है जिसका मुख्य ध्येय मन को संभाल के सही तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, धार्मिक परंपराओं के अनुसार इस्तेमाल करा जाए, ताकि शरीर ठीक चले, वातावरण सही रहे और दूसरे के भी काम आ सके। जीवन खुद तो करे अपना अच्छा काम, दूसरे के भी काम आ सके। ये व्हाट इज। अगला है वाई, क्या आवश्यक है, वो तो मैंने आपको अभी भी थोड़ा समझाया और बताएंगे अगले वीडियो के अंदर। और हाउ, किस प्रकार से सात्विक जीवन शैली रखी जाए कि कोविड जैसी भयंकर बीमारियों से, भयंकर आपदाओं से बचने के लिए कैसी जीवन शैली रखी जाए। मोटे तौर पर पता है, पर उससे कुछ नहीं होता। चीज़ समझने से ही होती है बात, सुनी सुनाई बातों से कुछ नहीं होता। ऊपर ऊपर की बातें कर लेते हैं, शैलो सर्चिंग से कुछ नहीं होता। वो आगे मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। कृपया बराबर साथ लगे रहिए और बराबर इस चीज़ पर ध्यान देकर सुनिएगा, सीखिएगा, अपने जीवन में उतार के लाभ उठाइएगा। पारलौकिक लाभ भी मिलेगा, अलौकिक तो मिलेगा ही साथ में। नमस्कार।